अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि मेरा जो शो हुआ करेगा वो 6 PM और 10 AM आया करेगा। 10 AM हफ्ते में 3 दिन और बाकी सारे दिन 10 AM और 6 PM, और मैच वाले दिन मैच के बाद, और इंटरव्यूज़ भी होते रहेंगे। चलें अब आप वीडियो देखें। उर्दू। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, IPL और बहुत सारे क्रिकेटिंग इवेंट्स जो आगे आने वाले हैं, उसके लिए उन सारों पे बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिस्टर फैजान लखानी से। उनसे हम बात करेंगे वक़ार यूनिस की स्टेटमेंट के बारे में, और बात करेंगे IPL के शेड्यूल के हवाले से भी, और भी बहुत सी बातें हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं वही पूछूंगा, मैंने कल भी पूछा, पाकिस्तान ने इंग्लैंड वाली सीरीज से क्या खोया और क्या पाया? बच्चे देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यार कंग्रेचुलेशंस कहूंगा। आप इस कम एज में इतना अच्छा प्रोग्राम बना रहे हो और अच्छा काम कर रहे हो, तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और आपके वीडियोस भी देखे मैंने, तो कीप इट अप। बाकी अगर क्या खोया क्या पाया की बात करते हैं, तो देखो, सबसे जो मेन बात है, कोई भी सीरीज होती है उसमें खोना कुछ नहीं होता, हमेशा लर्निंग होती है। जब भी आप किसी टूर पर जाते हो, चाहे एज क्रिकेटर जाओ, चाहे एज जर्नलिस्ट जाओ, चाहे कोई भी और कहीं आप ट्रैवल करो, तो ट्रैवलिंग और प्लेइंग हमेशा लर्न करते हैं वो आप। तो आई होप के जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स है, इसमें से बहुत ज्यादा लोग पहली बार इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे थे, तो उन लोग को सीखने का बहुत बहुत मौका मिला होगा। जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव बात अगर आप टेस्ट क्रिकेट पे देखो पाकिस्तान के लिए रही, वो मोहम्मद रिजवान का एक ये कह लें कि मिस्टर डिपेंडेबल बनकर उभर के आ रहा, कि अब पाकिस्तान टीम लोअर मिडिल ऑर्डर पे एक ऐसा बैट्समैन है जो छठे नंबर पर आकर, या इवन अगर कभी एक और एडिशनल बैट्समैन के साथ जाए तो वो और नीचे आकर पाकिस्तान की बैटिंग को संभाल सकते हैं, और कहीं तेज रन इवन टेस्ट क्रिकेट में करने की जरूरत है तो वो एबिलिटी भी रिजवान ने शो की। तो और इनफैक्ट विकेटों के पीछे से भी वो जो एक कीपर की एक एनर्जी होनी चाहिए थी, वो शो करने लगे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक पॉजिटिव चीज है। अगर आप शॉर्टर फॉर्मेट में देखो, व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखो, तो हैदर अली जिसने आखिरी मैच में अपना डेब्यू किया और आते ही हाफ सेंचुरी, फर्स्ट एवर पाकिस्तानी बना जिसने अपने T20 इंटरनेशनल डेब्यू पर हाफ सेंचुरी स्कोर की हो, तो वो एक पॉजिटिव साइन था। मोहम्मद हफीज का परफॉर्म करना, इनफैक्ट हफीज मुस्तकिल परफॉर्म करते आ रहे हैं, वहां ब्रियाज का आकर अपना परफॉर्म करना, ये चीजें शो करता है कि जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और आप इनफैक्ट अगर आप बात करो लास्ट T20 की, तो जिस तरह मोइन अली ने वो मैच चेंज कर दिया था आते ही अपनी, जिस तरह की वो बैटिंग की थी उन्होंने, और जो 19th ओवर वहाब रियाज ने कराया, उस ओवर ने वो गेम चेंज किया। वरना अगर वो 19th ओवर इन एक्सपीरियंस बॉलर कोई कराता, वहां 3 रन की बजाय 10 रन पड़ जाते, 8 रन पड़ जाते, तो लास्ट ओवर की स्ट्रेटजी वुड हैव बीन डिफरेंट। और वो जो छक्का पड़ा एक वहां पे, तो उसका भी एक बड़ा फर्क पड़ सकता था, जो हारिस को पड़ा। तो वो प्रेशर सिचुएशन टोटल चेंज हो जाती जब आप डिफेंडिंग 17 ऑफ लास्ट 6 बॉल और डिफेंडिंग 11 और 12 ऑफ लास्ट 6 बॉल, इस 5-6 रन का बड़ा फर्क पड़ जाता है आखिरी ओवर में। तो वो जो 19th ओवर वहाब ने कराया, उसका वहां पर बहुत फर्क पड़ गया। तो तजुर्बा काम आया पाकिस्तान टीम में। तो अब आगे पाकिस्तान के पास एक विजन ओपन हो गया है कि एक ब्लेंड होना चाहिए ऑफ सीनियर्स एंड जूनियर्स। कुछ प्रॉब्ली ये लग सकता है, कह सकता है कि हम कुछ सीनियर जल्दी, कुछ जूनियर्स इनफैक्ट जल्दी इंडक्ट हो गए, उनको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता यूज करना चाहिए, सारे मैचेस में यूज नहीं करना चाहिए। ये चीज अब आगे देखकर खेलना होगी। बट आई वुड से कि खोया कुछ नहीं, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स थी हमारे पास मैनचेस्टर में, जो लास्ट सेशन में हमारे हाथ से मैच निकल गया। बट अगेन इस तरह होता रहता है, इस तरह के हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत आया। आपको अगर याद होगा तो 2 साल पहले जो अबू धाबी में हम न्यूजीलैंड से मैच हार गए थे, या उससे पहले सिडनी का टेस्ट आपको याद होगा। पहले चले जाओ तो मतलब ये एक पाकिस्तान की ऐसी एक हिस्ट्री, और टीमों की भी ऐसी हिस्ट्री के लास्ट मोमेंट पे मैचेस हाथ से निकल जाते हैं। पाकिस्तान ने भी ऐसे बहुत सारे मैचेस एंड में आके जीते हैं। अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो अब्दुल रजाक का एक मैच सबको याद होगा, आपको भी प्रॉब्ली वो याद होगा, और बहुत सारे लोगों को याद होगा कि अब्दुल रजाक ने एंड में आके इतनी मारधाड़ करके साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अबू धाबी में जो मैच जिताया था। तो ये चीजें क्रिकेट के पार्ट एंड पार्सल है। अच्छा, तो अब पाकिस्तान की जो अगले टूर्स हैं जिम्बाब्वे के साथ और साउथ अफ्रीका के साथ,
उनमें जैसे आसिफ अली ने सीपीएल में परफॉर्म किया, शर्जील खान को चांस मिलेगा नेशनल टी20 में, तो आप चेंजेस एक्सपेक्ट करेंगे जिम्बाब्वे टूर में, और जिम्बाब्वे का जो पाकिस्तान में टूर है, और जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाना है? देखो अभी पाकिस्तान के दो तीन चीजें लाइन अप है। जिम्बाब्वे की टीम ने आना है, फिर न्यूजीलैंड जाना है, फिर साउथ अफ्रीका को हमने होस्ट करना है। आई डोंट थिंक कि कोई इतने इमीडिएट चेंजेस की जरूरत है। हासिफ अली इज येट टू प्रूव हिमसेल्फ और अपने आप को बेहतर साबित करना है। शर्जिल इट्स टू अर्ली कि वो री इंटीग्रेट हो पाकिस्तान टीम में। अभी उनको डोमेस्टिक खेलने दें और डोमेस्टिक में उनको परफॉर्म करने दें, फिर देखते हैं आगे जाके वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है। इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी भी प्लेयर के रिहैब के बाद, इतनी जल्दी री इंटीग्रेट करना नहीं होना जरूरी। आपने आमिर को बहुत जल्दी वॉज नॉट दैट मच इफेक्टिव, तो ये चीजें मैटर कर जाती है। अब आईपीएल का शेड्यूल, जो पहले सीएसके के 12 प्लेयर्स को कोरोना पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद आईपीएल के शेड्यूल में अब कल सौरव गांगुली ने कहा था कि आईपीएल का शेड्यूल आएगा, तो उसके हवाले से अगर आपके पास कोई न्यूज़ है तो? नहीं यार जो मेरी लास्ट इत्तला थी, मैंने आज ऑनेस्टली इसको ज्यादा आईपीएल को मैं कीनली फॉलो नहीं करता क्योंकि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, या पाकिस्तान क्रिकेट का कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट आईपीएल में है नहीं, तो आई डोंट फॉलो दैट मच। बट मैंने सुना था कि फ्राइडे को आज प्रोबेबली शेड्यूल अनाउंस होना था। अब तक आई डोंट थिंक कि हुआ है, नहीं हुआ। अगर हुआ है तो मेरी नॉलेज में नहीं है। तो बट ये कि प्लेयर्स कोविड-19 के टेस्ट पॉजिटिव आना, यूएई में क्रिकेट होना, मेरे ख्याल से अगर यूएई में आईपीएल हो सकती है तो एशिया कप क्यों नहीं हुआ था? मेरा ज्यादा सवाल, अहम सवाल ये है कि अगर आईपीएल हो सकती है तो एशिया कप क्यों कॉल ऑफ किया गया था? इंटरनेशनल क्रिकेट ज्यादा जरूरी थी या एक इंडिया का डोमेस्टिक टूर्नामेंट ज्यादा जरूरी था? तो ये चीज प्रॉब्ली इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी को देखना होगी कि आप किस डगर पर लेकर जा रहे हैं। क्या आप शॉर्टर फॉर्मेट की लीग्स को तुम उस जानिब जा रहे हैं जिस तरह फुटबॉल में है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट, फ्रेंचाइज के या क्लब्स के टूर्नामेंट या लीग्स वगैरह जो होती है फुटबॉल में वो ज्यादा होती है और बायलैटरल इवेंट्स कम होते हैं, फीफा के इवेंट्स होते हैं। तो क्या हम क्रिकेट में भी उसी जानिब जा रहे हैं? ये देखना होगा। बट ये कि आई स्टिल बिलीव कि एशिया कप होता, उसमें वक्त भी कम लगना था, टीमें भी कम थी, प्लेयर्स भी कम थे एज कम्पेयर टू आईपीएल, तो वो ज्यादा आसान होता। और अगर आईपीएल हो सकता तो एशिया कप क्यों नहीं हुआ, ये मुझे थोड़ा सा कंसर्न है। तो वकार यूनुस ने आज स्टेटमेंट दी थी कि हमारे बॉलर्स में लैक ऑफ एक्सपीरियंस था, तो उसको आप जस्टिफाई करते हैं तो कैसे करेंगे? आप उससे उसको नहीं उसके खिलाफ जाते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट? मैं टोटली एग्री करूंगा वकार यूनुस से कि हमारी, और इसमें कोई दो राय है नहीं। शाहीन कितना खेला है अपना, या नसीम शाह कितना, नसीम शाह को तो अभी का लास्ट ईयर का डेब्यू है, लास्ट ईयर, तो एक्सपीरियंस नहीं है हमारे फास्ट बॉलिंग में। अब्बास थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है, बट अगर हम अपने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग देखते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग, तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आता है एज फार एज एक्सपीरियंस इज कंसर्न। तो वो एक प्रॉब्लम तो है। अब जरूरी इन बॉलर्स के लिए ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा रेड बॉल क्रिकेट खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करे। काउंटी में अगर इंग्लैंड में खेले तो काउंटी का भी आप तजुर्बा लें आप, और ये बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए जरूरी है। आप जितना रेड बॉल क्रिकेट खेलोगे इतना आपकी गेम इंप्रूव होगी। व्हाइट बॉल क्रिकेट आपका टेम्परामेंट, आपकी टेक्निक इंप्रूव नहीं कराता। वो आपको पावर हिटर जरूर बनाती है, लेकिन वो आपको जो टेस्ट क्रिकेट की एक टेम्परामेंट जो रिक्वायर्ड है, जो क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इज लाइक योर लाइफ, यू लर्न एवरी न्यू थिंग इन एवरी सेशन। हर इनफैक्ट सेशन क्या, हर घंटे में आपका टेस्ट क्रिकेट में गेम चेंज होता रहता है। तो टेस्ट क्रिकेट के जो लेसन्स होते हैं या फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो लेसन्स होते हैं ना, तो वो लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्रिकेटर के लिए। तो वकार ने बिल्कुल सीखा कि एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर एक्सपीरियंस हमारे पास होता तो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के पहले टेस्ट में पाकिस्तान के लिए रिजल्ट आपको नजर आया होगा कि सब ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस पाकिस्तानी बॉलर्स गॉट पैनिक्ड।
तो इसमें नो वन इज टू बी ब्लेम, ये एक नेचुरल था, कोई भी यंगस्टर इस तरह शायद पैनिक कर जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो आई होप कि पाकिस्तानी प्लेयर्स will learn from from their mistakes in England tour, और they'll try to improve जब आगे जाकर उसको परफॉर्म अगले टूर्स खेलेंगे। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान की शुरू हो रही है अगले महीने से, टूर्नामेंट काज़ आज़म ट्रॉफी भी हो रहा है। तो आई होप कि जो बॉलर्स नेशनल ड्यूटी पे नहीं होंगे, पाकिस्तान टीम के साथ अवेलेबल नहीं, के साथ टूर्स नहीं कर रहे होंगे या अवेलेबल होंगे, वो सारा खेले। हैदर अली ने परफॉर्म किया पहले T20 में, उनकी कंपैरिजन शुरू हो गए रोहित शर्मा और बाबर आजम से, तो मेरे हिसाब से टोटली रॉन्ग है। अभी उन्होंने एक मैच खेला और आप उनको कंपेयर करके उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं, तो आपका इस पे पॉइंट? देखो बेटा, इसमें हैदर अली खुद इस प्रेशर को लेकर आगे बढ़ा है, खुद इस टैग को लेकर आगे बढ़ा है। मैंने जब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहा था हैदर अली, तो मैंने इसका एक इंटरव्यू किया था और मैंने उससे पूछा था कि यार आप क्या रोल परफॉर्म करना चाहेंगे, तो उसने बड़ा क्लियरली कहा कि आई वांट रोहित शर्मा और उसकी बैटिंग को मैं पसंद करता हूँ, आई वांट टू बी समवन लाइक हिम। तो ये टैग इंपोज किया आई वुड से, तो लाइक रोहित शर्मा। और जब वो खेलता है तो कहीं थोड़ी बहुत झलक नजर आती है कि ही ट्राइज टू एमुलेट रोहित शर्मा। तो देयर इज नो हार्म, बट ये कंपैरिजन बनता किसी का भी नहीं है। हम बाबर आजम को विराट कोहली से अभी कंपेयर करने की बात करते हैं, बाबर और विराट में अब भी बहुत ज्यादा फर्क है। बाबर आजम को भी बहुत कुछ करना है विराट कोहली या स्टीव स्मिथ जैसा बनने के लिए, शादाब खान को पाकिस्तान का स्टीव स्मिथ बनने के लिए भी बहुत कुछ करना है, अभी से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक प्लेयर ये बात करता है कि आई वांट टू बी लाइक हिम, तो यू कैन ऑलवेज के कंपेयर कर सकते हैं कि यार इस स्टेज पे बाबर ने किया था, इस स्टेज पे विराट नहीं किया, इस तरह रोहित ने अपना कैरियर इस तरह शुरू किया था। वो चलो, जब एक प्लेयर खुद बात करते हैं तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, बट ये बोलना कि पाकिस्तान को दूसरा मोहम्मद आमिर मिल गया, दूसरा वकार यूनुस मिल गया, या दूसरा रोहित शर्मा पाकिस्तान के पास आ गया, दूसरा जहीर अब्बास आ गया, या किसी प्लेयर को भी ये कहना कि ये पाकिस्तान का ये बन गया, तो ये इट्स टू अर्ली, लेट प्लेयर बी हिमसेल्फ, जो वो है उसको वो रहना चाहिए। PSL is happening again. PSL. So your take on that? यार एक्साइटिंग टाइम्स अहेड, और बात ये कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्रिकेट अब होनी है, बैक टू बैक होनी है, सिर्फ PSL नहीं है, जिम्बाब्वे की टूर होना है, जिम्बाब्वे की टीम ने आना है, और PSL ऑफ कोर्स उसके 4 मैचेस होने हैं, फिर साउथ अफ्रीका की टीम ने आना है, ऑन साइड लाइंस आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट क्रिकेट भी स्टार्ट हो रहा है। बट इट्स गुड कि PSL हो रहा है। जो पॉजिटिव बात ये है कि रिजल्ट खेल कर पता चलेगा कि हु इज द चैंपियन, अनलाइक जिस तरह बीच पे बातें हो रही थी कि मुल्तान सुल्तान को ट्रॉफी दे दे बिकॉज दे वर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, ऐसा अब होगा नहीं। लेकिन अब मजा आएगा जब स्पेशली लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत अच्छा एक साइन है, क्योंकि उनके पास मौका अब भी अलाइव है टू डू समथिंग, क्योंकि 2020 में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जो पहले कभी हुई नहीं थी। इवन ऑन साइडलाइंस ऑफ पैंडेमिक लिवरपूल जीत गया, कितने अरसे से इंतजार कर रहा था फुटबॉल में, तो लाहौर कलंदर्स भी शायद जीत जाए, तो लेट्स होप। बट ये कि PSL की एक बात ये कि लोग ओन करते हैं टीमों को, ओनरशिप होती है, और जो फ्रेंडली बैंटर होता है मेरा अपने घर में होता है, मैं लाहौर कलंदर्स से सपोर्ट करता हूँ, मेरा बेटा कराची किंग्स से सपोर्ट करता है, सो हम एक दूसरे को टीज करते रहते हैं व्हेनेवर देयर इज कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स गेम। तो ये मजा आता है। ये PSL ब्रिंग्स द नेशन टुगेदर, तो इसका इस तरह आगे बढ़ना और इस पेंडेमिक के टाइम में होना PSL एक नई होप और पाकिस्तानी नेशन को देगा। ऑलरेडी वी आर अ रिजिलेंट नेशन, हमें इसमें कोई शक नहीं है, और वी ऑलवेज फाइट बैक। बट ये कि ऐसा इवेंट होना ऑफ कोर्स इट विल हेल्प अस।